पितृपक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर प्रसन्न किया जाता है। वायु पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप से धरती पर वास करते हैं। वहीं 3 पीढ़ियों तक को पितृ माना गया है। पितृकुल से पिता, यदि मृत्यु हो गई हो, दादा और परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृकुल में नाना, परनाना और उसके ऊपर के एक वृद्ध पर नाना होता है। यानी 3 पीढ़ियों तक को पितृ कहते हैं और पितृपक्ष में इनकी पूजा की जाती है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों को पिंडदान कर रहे हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में बिहार के गया में वंश के द्वारा अपने पितर के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने से वे प्रसन्न होते और आशीर्वाद देते हैं। वही जो गया नहीं जा पाते वे पितरों की मुक्ति के लिए घर पर ही श्राद्ध, तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पितृ होते कौन हैं, कितनी पीढ़ी तक पितृ माना जाता है। बैद्यनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित व ज्योतिषाचार्य प्रमोद श्रृंगारी ने कहा कि पितृपक्ष 15 दिनों तक चलता है, जो कि भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। पंचांग के अनुसार यह वर्ष का मध्य समय होता है। वहीं आसान शब्दों में कहा जाए तो परिवार या रिश्तेदार में जिनकी मृत्यु हो जाती है उसे पितृ कहते हैं। गरुड़ पुराण में व्याख्या है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति प्रेत रूप धारण कर यमलोक की यात्रा करते हैं। इस दौरान परिवार के द्वारा पिंड करने से उसे यमलोक की यात्रा तय करने में बल मिलता है। जो अच्छे कर्म किया होता है वो देवलोक या पितृलोक में रहते हैं। वहीं कुछ प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। कितनी पीढ़ी तक कहलाता है पितृ? तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर प्रसन्न किया जाता है। वायु पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप से धरती पर वास करते हैं। वहीं 3 पीढ़ियों तक को पितृ माना गया है। पितृकुल से पिता, यदि मृत्यु हो गई हो, दादा और परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृकुल में नाना, परनाना और उसके ऊपर के एक वृद्ध पर नाना होता है। यानी 3 पीढ़ियों तक को पितृ कहते हैं और पितृपक्ष में इनकी पूजा की जाती है। पितृपक्ष में क्यों जरूरी है विसर्जन? तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि सनातन धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व है। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋण से युक्त हो जाता है। पहला होता देवी से देवताओं का ऋण, दूसरा ऋषि ऋण होता है जो मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं, और तीसरा होता है पितृ ऋण। पितृ हमारे पूर्वज होते हैं। इनके ही आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। वही पितृ ऋण उतारने का समय पितृपक्ष होता है। पितृ ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज आदि कराया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में विसर्जन जरूरी होता है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। ये पितरों को समर्पित है। 15 दिनों की ये अवधि हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत आज यानी 7 सितंबर 2025 से हो रही है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पितृ धरती पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। वहीं पितृपक्ष में रात के समय को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से सभी कष्टों का अंत होता है। आइए उन उपाय के बारे में जानते हैं। रात में करें ये विशेष उपाय। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में रात के समय, खासकर सर्व पितृ अमावस्या की रात, पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। दक्षिण दिशा में दीपक रखें। कहते हैं कि घर की दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान रोजाना घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाकर रखें। इस दीपक में सरसों का तेल डालें और इसे पितरों को समर्पित करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कौए और कुत्तों को भोजन कराएं। रात में भोजन करने से पहले एक थाली में पितरों के लिए भोजन निकालें और इसे कौए या कुत्तों को खिला दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
पितृ इन रूपों में भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं और घर में अन्न की कमी नहीं होती है। पितरों का ध्यान करें। रात को सोने से पहले शांत मन से अपने पितरों का ध्यान करें। उनके नाम का जाप करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। इसके साथ ही उनसे अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखने का आशीर्वाद मांगें। यह एक बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली उपाय है।